नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथिलीशरण गुप्त की प्रमुख रचना यशोधरा का अध्ययन करेंगे। गुप्त जी ने यशोधरा की रचना सन 1933 में की थी। अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त के अनुरोध पर गुप्त जी ने इस महाकाव्य, इस प्रबंध काव्य की रचना की। मित्रों, यशोधरा प्रबंध काव्य में गौतम बुद्ध के घर से चले जाने की घटना को केंद्र में रखा है। सिद्धार्थ अपनी पत्नी को बिना बताए घर से निष्क्रमण कर जाते हैं। जब इस बात का पता यशोधरा को चलता है तो उन्हें बड़ी व्यथा होती है, बड़ी पीड़ा होती है। उसी पीड़ा की अभिव्यक्ति गुप्त जी ने इस रचना में की है। आज हम यशोधरा के कुछ अंश का विश्लेषण करेंगे, जिसका शीर्षक है सखी वो मुझसे कहकर जाते। मित्रों, जब सिद्धार्थ अपनी पत्नी को बिना बताए हुए घर से निष्क्रमण कर जाते हैं, और इस बात का जब यशोधरा को पता चलता है तो उसके मन में किस प्रकार पीड़ा होती है, किस प्रकार वेदना होती है, उन्हें कितना दुख होता है। इसी बात को यशोधरा अपनी सखी से कहती है। क्या कहती है? यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। कह तो क्या मुझको वे अपने पद की बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। देखिए किस प्रकार यशोधरा अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को अपनी सखी के माध्यम से बता रही। अब आप समझ सकते हो, एक भारतीय नारी को, एक आदर्श नारी को, एक पतिपरायण नारी को कितनी व्यथा होती है, कितना दुख होता है, कितना बड़ा झटका लगता है जब उसका पति बिना बताए हुए चोरी चोरी ही घर से निष्क्रमण कर जाते हैं। उर्मिला के इस कथन के माध्यम से उनकी मनोव्यथा, उनकी भावनाओं, उनके पीड़ित हृदय की सभी प्रकार की व्यथाओं का हमें भान होता है। हम समझ सकते हैं कि इस बात से उन्हें कितना आघात लगा। सखी वो मुझसे कहकर जाते। अपनी सखी से यशोधरा कह रही है
कि सखी मेरे पति सिद्धि प्राप्ति के लिए घर से चले गए, परंतु अगर इस कार्य की प्राप्ति के लिए मुझसे कहकर जाते या मुझे बताकर जाते तो क्या मैं उनके रास्ते में बाधा बनती? कदापि नहीं। मैंने तो सर्वस्व उन्हें माना है, मेरे लिए तो सब कुछ अपने पति ही थे। मैं उनके हर कार्य में साथ निभाने वाली हूं, न कि बाधा बनने वाली हूं। आगे कहती हैं यशोदा, क्या कहती हैं? मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे लिए सम्मान की बात है, मेरे लिए बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि मेरे पति सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, परंतु मुझे दुख इस बात का है कि वो मुझे बता करके नहीं गए, चोरों की भांति चले गए, चुपचाप चले गए। इस बात से मुझे वेदना, इस बात से मुझे दुख है। इसी बात की टीस मेरे मन में बैठी हुई है। अगर वो मुझे बता करके जाते तो क्या मैं उनके रास्ते की बाधा बनती? मैं मानती हूं, मुझको बहुत उन्होंने माना कि मैं मानती हूं उन्होंने मुझे बहुत माना है, मुझ पर अत्यधिक विश्वास किया है और हर समय हर वक्त मेरे हृदय की भावनाओं को भी उन्होंने पहचाना है। लेकिन क्या वास्तविक रूप से फिर भी क्या पूरा पहचाना? मुझे वो पहचान पाए। अगर वो मुझे पहचान पाते तो वो चुपचाप नहीं जाते, क्योंकि कहीं न कहीं इस बात से ये सिद्ध होता है कि उनमें या उनके मन में ये भावना रही होगी कि अगर मैं बता के जाऊं तो यशोदा मुझे शायद जाने ना दे। तो क्या मैं मान लूं कि उन्होंने सही रूप से मुझे नहीं पहचाना? मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। मेरे लिए तो सब कुछ वह था जो सिद्धार्थ मन में सोचते थे, मन में लाते थे। मेरे लिए तो उनका सोचना, उनका हर कार्य सर्वस्व था। परंतु ये सकी, इतना होने पर भी मेरे पति मुझे पहचाने नहीं। अगर वो मुझसे कहकर जाते तो ये अच्छा होता। क्या मैं उनके पथ की, क्या मैं उनके मार्ग की बाधा बनती? इसी बात की पीड़ा, इसी बात का दुख, इसी बात से उत्पन्न वेदना मेरे हृदय को परेशान करती रहती है। मित्रों, जिस प्रकार से सिद्धार्थ घर से निष्क्रमण कर गए, उसी बात की वेदना एक आदर्श, एक पतिपरायण यशोदा को खटकती है और उसी को अपनी सखी के माध्यम से बता रही है। साथ साथ ही इस अंश में सिद्धार्थ की कमजोरी भी बताई। दृष्टव्य, क्यों दृष्टव्य? क्योंकि उनको कहीं न कहीं डर था, इसलिए वो कह करके नहीं गए। संगीतात्मकता है, ध्वनात्मकता है, भाषा की स्वाभाविकता है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। ये कहा जा सकता है कि माधुर्य गुण के साथ
बड़ी सरलता के साथ सहज भाषा का प्रयोग यह इन्होंने किया है। अगली पंक्तियों में क्या लिख रहे हैं गुप्त जी? स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेज देती हैं रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ ने ये भी भाग्य भागा, किस पर विफल करूं गौरव अब जागा, किस पर विफल करूं गौरव अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने अपनाया था त्यागा। रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कह करके। मित्रों, ये जो अंश है यशोधरा का, ये गीत है, इस अंश के माध्यम से गुप्त जी ने एक आदर्श भारतीय नारी, एक पति परायण भारतीय नारी का वास्तविक चरित्र यहां उद्घाटित किया। एक भारतीय नारी के लिए अपने पति और उसका प्रत्येक कार्य, उसकी प्रत्येक इच्छा ही सर्वस्व होती है, सब कुछ होती है, और उसी के लिए वो जीवन पर्यंत हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा उसकी सहधर्मिणी बन करके, सहकर्मणी बन करके साथ निभाती है। लेकिन अगर उसका पति उसी को नहीं समझ पाए, उसे बिना बताए हुए, बिना पूछे हुए अगर बहुत बड़ा फैसला ले लेता है और घर से निष्क्रमण कर जाता है, तो वह आहत हो जाती है, उसे बड़ी चोट पहुंचती है, बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है। उसी बात को यहां गुप्त जी ने चित्रित किया है। यशोधरा कहती है कि हम हमेशा अपने पति के मार्ग को सुशोभित करती हैं, उसके मार्ग को सजाती संवारती हैं। हम खुद सजा करके, खुद तैयार करके शतरानी के कर्तव्य का पालन करते हैं, शतरानी के धर्म का पालन करती हैं और युद्ध क्षेत्र में भेज देते हैं, अपने धर्म का निर्वाह करती हैं। तो क्या सिद्धार्थ मुझसे कहकर जाते, तो क्या मैं उन्हें रोकती? इसलिए यशोधरा कहती है कि अगर मेरे प्रियतम निष्कर्म कर रहे थे, अच्छा कार्य था सिद्धि प्राप्त कर, परंतु वो मुझसे कहकर जाते, तो क्या मैं उनके मार्ग की बाधा बनती? इसी बात की मुझे पीड़ा है, इसी बात की मुझे दुख है कि क्या सोचती हैं, अब मैं किस पर गर्व करूं? यशोधरा कह रही है कि मैं किस पर गर्व करूं, क्योंकि मैं हर क्षेत्र में क्षात्र धर्म का पालन करने वाली हूं, शतरानी के धर्म का पालन करने वाली हूं। लेकिन मेरे पति ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मुझे कह करके नहीं गए और घर से निष्क्रमण कर गए। और मेरे भाग्य में यह भी नहीं रहा कि मैं जिस बात पर गर्व करती थी वो भी अब टूट गया। किस बात पर मैं गर्व करूं? क्योंकि मेरा गौरव, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। मुझे गर्व था कि मैं सिद्धार्थ की पत्नी हूं। मैं उनकी सहधर्मिणी होने पर
जो करो महसूस करती थी, आज वो भी टूट गया। वो भी मेरे भाग्य में हुआ नहीं, ये भी भाग्य अभागा। किस पर विफल गौरव करूं अब मैं किस पर व्यर्थ में ही अभिमान करूं, क्योंकि मेरा ये गौरव, मेरा ये सम्मान, मेरा ये प्रतिष्ठा सब समाप्त हो चुकी है। कितनी पीड़ा, कितनी व्यथा, कितना दुख मित्रों यशोदा के इन कथनों से व्यंजित हो रहा है। इस प्रकार की पीड़ा को एक भावुक व्यक्ति ही समझ सकता है। आगे क्या लिखती हैं, जिसने अपनाया था त्याग, कि जिसने मुझे अपनाया था, सहधर्मिणी के रूप में अपनाया था, उसी ने आज मुझे त्याग दिया। बस रहे स्मरण ही आते, अब तो सिर्फ केवल मधुर स्मृतियां ही शेष रह गई, और बार बार वे स्मृतियां ही मानस में, मन में, हृदय में आती रहती है। क्योंकि जिसने जीवन भर साथ निभाने के लिए अपनाया था, वो तो छोड़ करके, त्याग करके निष्क्रमण कर गया है। ये शकी मेरे मन में इसी बात से दुख है, इसी बात की वेदना है, और इसी व्यथा से मैं परेशान हूं कि वो एक बार मुझसे कहकर जाते। अब देखिए किस प्रकार मित्रों भारतीय शतरानी के त्याग, समर्पण, उत्सर्ग को व्यंजित किया है कि भारतीय शतरानी बड़े हर्ष के साथ, बड़े गर्व के साथ, बड़े अभिमान के साथ अपने पति को तैयार करके युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए भेज देती है, जबकि वो जानती है कि युद्ध क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है वहां प्राणों की आहुतियां दी जाती है, लेकिन वो अपने पति को तनिक भी विचलित नहीं होने देती हैं और बड़े सम्मान से, बड़े गर्व के साथ, बड़े अभिमान के साथ तैयार करके वो भेज देती है। यशोधरा के गौरवपूर्ण आदर्श चरित्र का उद्घाटन यहाँ किया गया है। वो एक पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता स्त्री होने के कारण उनके मन में जो व्यथा है, जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसका उद्घाटन किया गया है। अलंकारों का प्रयोग है, इसमें पर्यायोक्ति है, काव्यलिंग है, अनुप्रास है, संगीतात्मकता है, पदमेत्रीय मधुरता है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण का यहाँ उल्लेख किया गया है। आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सह हृदय वह कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सकी वे मुझसे कहकर जाते, गए तरस ही खाते, सकी वो मुझसे कहकर जाते। यशोधरा फिर भी अपने पति पर कितना प्रेम करती है, कितना भरोसा है, इस कमजोरी को भी अलग ही अंदाज से देखती हैं और कहती हैं कि मेरे प्रियतम मेरी भावुकता को सही समझते थे और उनको डर था कि अगर मैं बता के जाऊंगा तो उस समय यशोधरा की आंखों में जो आंसू आएंगे वो देख नहीं पाऊंगा। नैन उन्हें है निष्ठुर कहते हैं, पर इनसे जो आंसू बहते, आकुल नेत्र, निर्दय व कठोर हृदय कहते हैं कि किसको, गौतम बुद्ध को। कठोर इसलिए कहते हैं कि वो चुपचाप घर से चले गए, इसलिए हो सकता है कि मेरे नेत्र उन्हें कठोर और निर्दय कहते हैं, परंतु शायद उनकी ये सोच रही होगी, क्या सोच रही होगी कि अगर वो मुझसे पूछ कर जाते
और पूछ के जाते तो मेरी आंखों से जो आंसू बहते वो शायद वो देख नहीं पाते, क्योंकि वो सहृदय भावुक थे, इसलिए वो उसको सह नहीं पाते, उस पीड़ा को देख नहीं पाते। सहृदय वह कैसे सहते, इसलिए वो तरस करके, ये सोच करके वो मुझे दुखित नहीं देख पाए, वो चुपचाप चले गए। लेकिन हे सखी, मुझे दुख है, मुझे कष्ट होता है कि वो एक बार मुझसे कहकर जाते, तो क्या मैं उनके मार्ग में, उनके पथ में बाधा ही बनती। तो इन पंक्तियों में यशोधरा की व्यथा का वर्णन तो किया गया है, साथ में सिद्धार्थ की दयालु स्वभाव का भी यहां चित्रण किया गया है कि यशोधरा से क्यों उन्होंने संकोच किया होगा। विदाई का दृश्य कितना करुणाजनक होता है, इस बात की भी यहां व्यंजना की गई है। भाषा सहज है, सरल भी है, संगीतात्मकता ध्वनात्मकता है, एक तरह से भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है, काव्यलिंग अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, इस अंश में किस प्रकार गुप्त जी ने यशोधरा की प्रिय वेदना का वर्णन किया है।